Good morning, friends. This is Sunita Kataria welcoming you all on my YouTube channel. Today we are talking about T.S. Eliot's The Hollow Man. Before starting the poem, let's talk about T.S. Eliot briefly. He was born on 1888 and died on 1965. He was awarded Nobel Prize and the Order of Merit in 1948, both in the same year. He was very famous poet, playwright and famous critic. His famous poetries are The Love Song of J. Alfred Prufrock, The Waste Land, The Hollow Man, Ash Wednesday, Old Possum's Book of Practical Cats, Four Quarters. His famous plays are The Rock, Sweeney Agnostic, Murder in the Cathedral, The Family Reunion, The Cocktail Party, The Confidential Clerk, and The Elder Statesman. Let's talk about The Hollow Man. Summary in Hindi. Alright, let's start now. The Hollow Man. Publication in 1925. The poem is divided into 5 parts, 98 lines total, written in free verse. फ्री वर्स उसे कहते हैं जिसका न कोई पैटर्न होता है न कोई रिदम होती है। 2 एपिग्राफ इसमें यूज़ किए हैं टी.एस. एलियट ने। ये सोर्सेस हैं मिस टार्ट कुड ही डेड, ये हार्ट ऑफ डार्कनेस से लिया गया है जो जोसेफ कॉनराड का एक नोवेला है। सेकेंड एपिग्राफ है अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय। गाय फॉक्स, रोमन कैथलिक्स की हिस्ट्री में गाय फॉक्स ने किंग्स जेम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए गन पाउडर प्लॉट रचा था। गाय फॉक्स डे को गन पाउडर प्लॉट भी कहते हैं, जो नाकाम हुआ था और गाय फॉक्स पकड़ा गया था। उसको सेलिब्रेट किया जाता है 5 नवंबर को। गाय फॉक्स डे के नाम से जाना जाता है। ये 2 एपिग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ मैन। हम खोखले व्यक्ति हैं, हमारे अंदर भूसा भरा है। लीनिंग टुगेदर, हम एक दूसरे के सहारे टिके हैं। हेड प्राइज फिल्ड विद स्ट्रॉ अलास, हेड प्राइज फिल्ड विद स्ट्रॉ अलास। टी.एस. एलियट सटायर करते हैं आज के लोगों को, मॉडर्न लोगों के ऊपर सटायर करते हैं। ये कहते हैं कि हम सब हॉलो मैन हैं। हॉलो मैन मतलब हम सब खोखले इंसान हैं। हम सब इंसानों के अंदर भूसा भरा हुआ है। हम खड़े भी नहीं हो सकते एक दूसरे के सहारे के बिना। हम सब के अंदर मूर्खतापूर्ण विचार भरे हुए हैं। Our dried voices, हमारी सूखी आवाज़ें। When we whisper together, जब हम एक दूसरे से फुसफुसाते हैं। Whisper means फुसफुसाना। Are quiet and meaningless as wind in dry grass, उसी तरह धीमी और व्यर्थ लगती है जैसे हवा में सूखे पत्ते फड़फड़ाते हैं। ओ रेट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्रास, या चूहे के पंजे किसी तहखाने में। इन अवर ड्राई सेलर, टूटे हुए कांच के टुकड़ों को खड़खड़ाते हैं। हमारी सूखी आवाज़ें जब हम फुसफुसाते हैं उसी तरह धीमी और व्यर्थ लगती है जैसे हवा से सूखे पत्ते फड़फड़ाते हैं। ओ ड्राई फ्रीट्स ओवर ब्रोकन ग्रास, जैसे चूहों के पंजे किसी तहखाने में टूटे हुए कांच के टुकड़ों को खड़खड़ाते हैं। टी.एस. एलियट आगे मॉडर्न मैन को सटायर करते हुए बोलते हैं शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर्स। मॉडर्न मैन की कोई आकृति नहीं है और उनकी छाया रंगहीन है। शेड मीन्स शेडो। पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन। वे इतने कमज़ोर हैं कि जब भी वो कोई काम करते हैं तो उनके काम में कोई भी गति नहीं होती है। जेस्चर विदाउट मोशन, उनके काम में कोई भी गति नहीं होती, वो इतने कमज़ोर हैं। मॉडर्न मैन को सटायर करते हुए बोलते हैं कि हॉलो मैन किसी भी तरह के
प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, उनके सही गलत का कोई अंतर नहीं जानते हैं। Those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom, वो लोग जो पहले ही मर चुके हैं, मृत्यु के साम्राज्य में जा चुके हैं, वे बहादुर पूर्वज ही एक्टिव थे और एनर्जी से भरपूर थे। रिमेंबर अस इफ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट, और वो अगर हमें याद करते होंगे भी तो नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल। लॉस्ट वायलेंट सोल्स मीन्स कोई एक्टिव सोल्स के रूप में हमें याद नहीं करते होंगे, बट ओनली एज द हॉलो मैन, केवल एक हॉलो मैन की तरह ही हमें याद करते होंगे। हॉलो मैन्स मीन्स खोखले व्यक्ति जो खाली हैं, एंड द स्टफ मैन जिनके अंदर भूसा भरा हुआ है, जो मीनिंगलेस थॉट से भरपूर है उनके दिमाग। सो इस पैराग्राफ में टी.एस. एलियट ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो ही एक्टिव थे और वो ही एनर्जी से भरपूर थे। आज के जो मॉडर्न मैन हैं वो पूरी तरह से हॉलो मैन है, खाली हैं और खोखले हैं, उनके अंदर मीनिंगलेस थॉट्स भरे हुए हैं, उनकी मोशंस, उनकी किसी भी तरह के काम में कोई भी गति नहीं है। दे आर पैरालाइज्ड। पैरालाइज मीन दे आर इनएक्टिव एंड कमज़ोर हैं, वो बहुत वीक हैं। सेकेंड पैराग्राफ, आइजा डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स इन डेथ्स ड्रीम किंगडम। डेथ्स ड्रीम किंगडम, यहाँ हेवन के बारे में बताया गया है। आइज यहाँ गॉड को रिप्रेजेंट करती हैं। आई डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स, पोइट यहाँ कहते हैं कि पोइट को सपने में आंखें दिखाई देती हैं जो गॉड को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड पोइट के अंदर इतना साहस नहीं है कि वो उन आंखों को फेस कर सके, आंखों से आंखें मिला सके। दीज डू नॉट अपीयर, ये दिखती नहीं है। देयर द आईज आर सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, ये आंखें सनलाइट की तरह हैं जो टूटे हुए कॉलम पर पड़ती हैं। देयर अ ट्री स्विंगिंग एंड वॉइसेस आर इन द विंड सिंगिंग, यहाँ हेवन के बारे में बताया गया है कि एक पेड़ झूलता हुआ है, यहाँ आवाजें हवा ऐसी हैं जैसे हवाओं में संगीत गा रही हैं। मोर डिस्टेंस एंड मोर सॉल्यूम देन अ फेडिंग स्टार, ये सब ऐसा है, ये मॉडर्न मैन के लिए एक ऐसा है जैसा एक डूबते हुए तारे की तरह है। यहाँ पोइट ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मॉडर्न मैन का स्पिरिचुअलिटी पे बिल्कुल विश्वास नहीं रहा है, ईश्वर में उनका कोई भरोसा नहीं है। ईश्वर को फील किया जा सकता है, गॉड को फील किया जा सकता है सूर्य के प्रकाश में, वृक्षों के झूमने में, हवाओं के संगीत में, लेकिन मॉडर्न मैन अपने फिजिकल वर्ल्ड में इस तरह से लॉस्ट है कि वो इन सबको नहीं फील कर सकता, और ये सब उसके लिए ऐसा है जैसा एक फेडिंग स्टार यानी कि डूबता हुआ तारा है। लेट मी बी नो नियरर इन दैट्स ड्रीम किंगडम, पोइट यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि अब वो उन आँखों के और नज़दीक नहीं जाना चाहते जो उन्होंने दैट्स ड्रीम किंगडम में देखी थी। लेट मी ऑल्सो वेयर सच डेलिब्रेट डिस्गाइसेस, पोइट कहते हैं कि उन आँखों से बचने के लिए वो किसी भी वेशभूषा को पहन सकते हैं। रेड्स कोट, क्रो स्किन, क्रॉस्ड स्टेव्स इन द फील्ड, चूहों और कौओं की स्किन भी पहनना चाहेंगे। क्रॉस स्टेव्स इन फील्ड, स्केयर क्रो भी बनना चाहेंगे, जो स्केयर क्रो से बोलते हैं जो खेत में खड़ा किया जाता है पुतला। बिहेविंग एज अ विंड बिहेव्स, और वो पुतला हवा की गति से इधर उधर हिलता है, उसकी अपनी कोई गति नहीं होती है। तो यहाँ टी.एस. एलियट मॉडर्न मैन को सटायर करके बोलते हैं कि मॉडर्न मैन एक स्केयर क्रो की तरह ही है जो जिसकी कोई अपनी गति नहीं होती, वो हवा से इधर उधर हिलता है। टी.एस. एलियट उन आँखों से बचने के लिए रेड्स कोट, क्रो स्किन और पुतला बनने को भी तैयार हैं। नो नियरर, अब और नज़दीक नहीं जाना चाहते। नॉट दैट फाइनल मीटिंग इन द ट्विलाइट किंगडम, यहाँ फाइनल मीटिंग मृत्यु के बारे में बताया गया है।
पोइट अब और नज़दीक नहीं जाना चाहते, फाइनल मीटिंग में भी नहीं। सूर्यास्त के समय ट्विलाइट किंगडम, ट्विलाइट उसे बोलते हैं जो सूर्यास्त के समय का जो प्रकाश होता है वो उसको ट्विलाइट बोलते हैं। और ट्विलाइट को यहाँ अंत समय या मृत्यु को भी बताया गया है। उस समय भी इन आँखों के नज़दीक नहीं जाना। दिस इज़ द डेड लैंड, दिस इज़ कैक्टस लैंड। डेड लैंड फिजिकल वर्ल्ड को बोला गया है यहाँ। फिजिकल वर्ल्ड इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डेथ फुल ऑफ पेन्स। मॉडर्न मैन फिजिकल वर्ल्ड में इतना इन्वॉल्व है कि वो ईश्वर की शक्तियों को जानने के लिए उत्सुक नहीं है, इसीलिए टी.एस. इलियट इसको कैक्टस लैंड बोलते हैं। हेयर द स्टोन इमेजेस आर रेज्ड, यहाँ पत्थरों की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। हेयर दे रिसीव द सप्लिकेशन ऑफ अ डेड मैन्स हैंड, यहाँ झूठे ईश्वर की पूजा की जाती है। मरे हुए लोग पत्थर की स्टैचू की पूजा करते हैं। ईश्वर पे विश्वास कम होता जा रहा है। अंडर द ट्विंकल ऑफ अ फेडिंग स्टार, उसी डूबते हुए तारे में लोगों का ईश्वर के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है। और यहाँ पत्थरों की मूर्तियों की पूजा की जाती है, मरे हुए लोग उनकी पूजा करते हैं, इसीलिए इस लैंड को कैक्टस लैंड बोलते हैं। आगे बोलते हैं टी.एस. इलियट, इज़ इट लाइक दिस इन दैट्स अदर किंगडम। पोइट को आश्चर्य होता है, क्या ऐसा मृत्यु के साम्राज्य में भी होता है। वेकिंग अलोन एट द आवर व्हेन वी आर ट्रेम्बलिंग विद टेंडरनेस। टी.एस. इलियट मॉडर्न मैन के लिए बोलते हैं कि वो इतना अकेला हो गया है कि जब हम प्रेम से भरे होते हैं, लिप्स दैट वुड किस, लिप्स जिसको किस करना चाहिए, जो किस के लिए बने हैं, वो टूटी हुई पत्थरों की पूजा करते हैं। फॉर्म प्रेयर टू ब्रोकन स्टोन, टूटे हुए पत्थरों की पूजा करते हैं। मॉडर्न मैन के लिए सटायर करते हैं टी.एस. इलियट कि वो अकेला है। वेकिंग अलोन एट द आवर, हम जब प्रेम से भरे होते हैं, ट्रेम्बलिंग विद टेंडरनेस, तब भी लिप्स जिसको प्यार करना चाहिए वो मरे हुए पत्थरों की पूजा करते हैं। फोर्थ पैराग्राफ, द आइज आर नॉट हेयर, आँखें नहीं हैं यहाँ। देयर आर नो आइज हेयर, कोई आँखें नहीं हैं। आइज यहाँ जजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, न्याय को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार, डाइंग स्टार्स मीन्स अच्छे लोग। इन अच्छे लोगों के वर्ल्ड में यहाँ किसी भी तरह का कोई जजमेंट नहीं है। इन द हॉलो वैली, खाली घाटी में, खाली घाटी मीन्स यहाँ फिजिकल वर्ल्ड को बताया गया है कि फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी तरह का कोई जजमेंट नहीं है अच्छे लोगों के लिए। दिस ब्रोकन जॉ ऑफ आवर लॉस्ट किंगडम, लॉस्ट किंगडम यहाँ मैग्निफिसेंट साम्राज्य को बताया गया है जो पहले चमकता था। अब उस तरह का साम्राज्य यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का कोई जजमेंट नहीं है। इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस, यह लास्ट मीटिंग प्लेस है। वी ग्रोप टुगेदर, ग्रोप मीन्स अंधकार में भटकना, हम सब साथ में अंधकार में भटक रहे हैं। एंड अवॉइड स्पीच, बिना बोले। गैदर ऑन दिस बीच ऑफ द ट्यूमिड रिवर, ट्यूमिड रिवर के किनारे हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लास्ट मीटिंग प्लेस है। साइटलेस, साइटलेस यहाँ हॉलो मैन को बताया गया है कि हॉलो मैन साइटलेस हैं। साइटलेस मीन्स अंधे हैं, अंधकार में भटक रहे हैं, अंधे हैं, साइटलेस हैं। अनलेस द आइज रीअपेयर, जब तक इनकी रोशनी वापस नहीं आ जाती। एज द परपेचुअल स्टार, परपेचुअल स्टार्स मीन्स स्थायी तारे, यानी कि यहाँ इमॉर्टल सोल के बारे में बात की है कि हॉलो मैन अंधे हैं और जब तक उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ जाती, एक स्थायी तारे की तरह। मल्टीफोलिएट रोज़, मल्टीफोलिएट रोज़ एक विजन है, स्वर्ग की कल्पना की गई है, विजन ऑफ पैराडाइज। पत्तियों से भरा गुलाब ऑफ दैट्स ट्विलाइट किंगडम, ट्विलाइट किंगडम मीन्स ड्रीम लैंड। द होप ओनली ऑफ एम्प्टी मैन,
हॉलो मैन की एक छोटी सी आशा की किरण इन्हें दिखाई देती है मल्टीफोलिएट रोज़ में कि उन्हें शायद ईश्वर के शक्तियों का एहसास हो या आत्मा की अमरता के बारे में बताया गया है यहाँ पे। परपेचुअल स्टार मीन्स इमॉर्टल सोल, यहाँ पे इमॉर्टलिटी के बारे में बात की गई है, सोल के बारे में बात की गई है, आत्मा के बारे में, कि वो इतने हॉलो हैं, इतने ही खाली हैं अंदर से कि उनको एक हल्की सी आशा की किरण दिखाई देती है। यहाँ पोइट पॉजिटिविटी के बारे में बताते हैं। Here we go round the prickling pear, prickling pear, prickling pear. Here we go round the prickling pear at 5 o'clock in the morning. Prickling pear यहाँ 3 बार यूज़ किया गया है। मॉडर्न मैन इतना निराश है कि वह सुबह 5 बजे उठकर कैक्टस, प्रिकलिंग पेयर की कंपैरिजन कैक्टस से की गई है, कैक्टस के चारों तरफ नाच रहा है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कांटों से भरी लाइफ हॉलो मैन जी रहे हैं, कि सुबह 5 बजे उठकर वो कैक्टस के चारों तरफ नाच रहे हैं। बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट। जब कोई विचार आए और उसकी रियलिटी में कन्वर्ट होने से पहले, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट, जब कोई काम करने की फीलिंग आती है और उस काम को करने से पहले, फॉल्स द शैडो, एक परछाई आ जाती है। ये परछाई यहाँ स्ट्रॉन्ग है, वेरी पावरफुल है, इसके पास बहुत पावर है जो किसी काम को करने या ना करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ जो शैडो के बारे में बात की है, ये एक पावर है, गॉड की पावर आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पोइट ने क्लियर नहीं किया है कि ये कौन है। फॉर दाइन इज़ द किंगडम, क्योंकि ये साम्राज्य तुम्हारा है। किसका साम्राज्य है ये बताया नहीं है पोइट ने, लेकिन ये ज़रूर बताया कि इसी शैडो की वजह से कुछ काम रोके जाते हैं और कुछ काम होते हैं। तो इस शैडो के पास बहुत पावर है। बिटवीन द कंसेप्शन एंड द क्रिएशन, किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने और उससे आकार देने से पहले। बिटवीन द इमोशन एंड द रिस्पॉन्स, किसी भावना और उसके रिस्पॉन्स से पहले। फॉल्स द शैडो, एक परछाई आ जाती है। लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, ज़िंदगी बहुत लंबी है। बिटवीन द डिज़ायर एंड द स्पैन्स, किसी इच्छा और उसी इच्छा को पूरा करने से पहले। स्पैस मीन्स ब्रीफ एक्टिविटी। बिटवीन द पोटेंसी एंड द एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ को बनाने की शक्ति और उसको अस्तित्व में लाने से पहले। बिटवीन द एसेंस एंड द डिसेंस, किसी आदर्श और निराशा के बीच की बात कही है उससे पहले, किसी आदर्श और निराशा के बीच से पहले। फॉल्स द शैडो, एक परछाई आ जाती है। फॉर दाइन इज़ द किंगडम, क्योंकि ये साम्राज्य तुम्हारा है। फॉर दाइन इज़ अ किंगडम इज़ अ बिब्लिकल रेफरेंस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। फॉर दाइन इज़ लाइफ इज़, फॉर दाइन इज़ द। यहाँ पोइट एक आवाज़ के बारे में बात करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। फॉर दाइन इज़, क्योंकि तुम्हारी है। लाइफ इज़, ज़िंदगी। फॉर दाइन इज़ द, क्योंकि तुम्हारी। दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, ये लाइन 3 बार पोइट ने बताई है। ऐसे ही दुनिया ख़त्म होती है, 3 बार बोलते हैं इस बात को। नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर, लेकिन तेज़ी से नहीं बल्कि धीरे धीरे। यहाँ हमारी पोएम ख़त्म होती है। इस हॉलो मैन को पोइट ने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी ख़त्म होती जा रही है। यहाँ पूरी तरह से इमॉर्टलिटी और स्पिरिचुअलिटी को डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन हाँ ब्रीफली किया गया है। गॉड की जो पावर है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं और उसको हम सबको भूलना नहीं चाहिए।
आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।